तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे भूतियों की कहानियों में। शुरू करते हैं। किसी पर्वतीय गांव भराव के मुखिया रमेशर काका की बेटी चंदा शरारती स्वभाव की थी और उसकी शादी गांव के पास के एक गांव के युवक नदेशर से हो गई। नदेशर शादी के कुछ दिनों ही बाद के लिए कोलकाता चला गया, लेकिन वहां उनका मन नहीं लगता था। चंदा की यादों में खोए नदेशर ने अपने 5 दोस्तों से अपनी पत्नी की खूबियों का जिक्र किया, जिससे उसके दोस्त चंदा से मिलने के लिए उत्सुक हो गए। उन्होंने नदेशर से उसे गांव से कोलकाता लाने की बात की, लेकिन नदेशर अपने बूढ़े माता पिता के कारण ऐसा नहीं कर पाया। कुछ समय बाद नदेशर के दोस्तों ने उससे गांव चलने की योजना बनाई। गांव के पास पहुंचने पर उन्होंने चंदा को बुलाने के बहाने नदेशर से कहा उसे एक सरप्राइज देंगे। भोला नदेशर अपने दोस्तों के बात मानते हुए चंदा को जंगल में ले आया। वहां 5 दोस्तों ने अचानक नदेशर पर हमला कर दिया और साथ ही साथ उनकी जो खुशियों का ठिकाना था एक चीख में बदल गई, क्योंकि चंदा के साथ उन्होंने उसके दोस्त दुष्कर्म करने लगे। फिर उसके बाद उनकी हत्या कर दी। उनकी लाशों को जंगल में आग लगाकर छिपा दिया और जला दिया, जिससे किसी को उनके बारे में पता नहीं चला। नदेशर और चंदा के गायब होने पर गांव वालों ने उन्हें बहुत खोजा, लेकिन वे नहीं मिले। सभी को लगा कि कलकत्ता वो चले गए। इस घटना के कई महीने बाद कोलकाता में जो नदेशर के थे उनके दोस्त निकेश, उनकी रहस्यमय तरीका से मौत हो गई और वहां पे मरा पाया गया। उसके शरीर पर दांतों के निशान और छत विक्षत हालत देखकर लोगों को शक हुआ कि यह काम किसी इंसान का हो ही नहीं सकता, बल्कि किसी भूत प्रेत का था। निकेश की बहन ने बताया उसने एक बार निकेश को एक अजीब छाया से बात करते हुए भी देखा था, जो उसे यह बात धमका रही थी कि इस घटना के बाद गांव में डर और अनहोनी का माहौल बन गया। यह सवाल उठने लगा कि वाकई में क्या चंदा की आत्मा बदला ले रही है, या इसके पीछे कुछ और बड़ा बहुत ही कारण है। धन्यवाद।